नमस्कार, प्रणाम। मैं काजल निशा। साथियों, आपको याद ही होगा कि 2 अक्टूबर 2025 को दैनिक भास्कर का इन्वेस्टिगेशन वाला एक वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था, जिसमें कहा गया था कि गोरखपुर के एक ही परिवार के 8 लोगों ने फ्रीडम फाइटर्स के नाम से कूटरचित दस्तावेज से गोदनामा बनाया और गोदनामा बनाकर MBBS किया और डॉक्टर बन गए। इस वीडियो को शायद आपने गंभीरता से नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये गोदनामा पर गोदनामा है कि कारनामा पर कारनामा है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, श्री यशोमित्र उर्फ वसुमित्र जी, श्री रामनाथ जी, श्री काशीराम जी और श्री हरिश्चंद्र जी, इन चारों फ्रीडम फाइटर्स के नाम का इस्तेमाल करके जनपद गोरखपुर, विधानसभा कैंपियरगंज, ग्राम सभा जसवल के निवासी किशोरी लाल जायसवाल के पुत्र रमेश चंद जायसवाल जी और उनके परिवार के 8 लोगों ने इन फ्रीडम फाइटर्स के नाम का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी की है। आसान शब्दों में समझते हैं। हुआ यूं कि यशोमित्र जी उर्फ वसुमित्र जी, जो संत कबीर नगर के रहने वाले थे, उनके खुद ही 2 बेटे थे, सत्यजीत और अभयजीत, और एक बेटी थी। जब ईश्वर की कृपा से 3 संतान उनको थे, तो उनको क्या जरूरत पड़ी एक ही परिवार के इतने सारे लोगों को गोद लेने की? ये विषय विचारने लायक है। एक ही परिवार के इतने सारे लोगों को उन्होंने गोद ले लिया। क्या वे इतने अमीर थे? आर्थिक स्थिति उनकी इतनी ठीक थी कि सारे लोगों को वो अच्छे से पाल लेते? जबकि पता चला है कि उनका जो असली परिवार है, उनकी आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है। तो कैसे एक ही परिवार के इतने लोगों को उन्होंने गोद ले लिया? मतलब उन्होंने गोद लिया किशोरी लाल जी जायसवाल को और उनके बेटे रमेश चंद जायसवाल को, फिर रमेश चंद के दोनों भाई जो है उनको भी गोद लिया, फिर रमेश चंद के चारों बेटों को गोद लिया, और फिर कम पड़े तो उनके बड़े पापा के बेटे को गोद लिया, फिर चाचा के बेटे को गोद लिया। ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स के नाम से मेडिकल में 2% आरक्षण मिलता है। उसी आरक्षण का लाभ उठाते हुए रमेश चंद जायसवाल जी ने ये पूरी धोखाधड़ी की है। हुआ यूं कि सर्वप्रथम कूटरचित दस्तावेजों के अनुसार यशोमित्र उर्फ वसुमित्र जी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने किशोरी लाल जायसवाल जी को गोद लिया, फिर रमेश चंद जायसवाल जो उनके पुत्र हैं उनको गोद लिया, फिर उनके दोनों भाई श्याम मोहन जायसवाल और सुनील जायसवाल जी को गोद लिया, फिर रमेश चंद जायसवाल के चारों बेटों को गोद लिया, और फिर रमेश चंद जायसवाल के चाचा और बड़े पापा के दोनों बेटों को गोद लिया। ऐसा हो सकता है क्या? तो रमेश चंद जायसवाल जी ने इतना खेला रचा है कि आपको पता ही नहीं चला कि ये कितनी बड़ी धोखाधड़ी है। देखिए, पहले रमेश चंद जायसवाल जी, जिन्होंने खुद का गोदनामा बनाकर पिताजी बदल दिए। जी हाँ, पहले वो किशोरी लाल पिताजी का नाम लिखते थे और बाद में उन्होंने अपने ही पिताजी को बदलकर यशोमित्र उर्फ वसुमित्र, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका नाम इस्तेमाल किया। यानी पहले तो उन्होंने पिताजी बदल दिए, क्योंकि रमेश चंद पुत्र किशोरी लाल के नाम से ही ग्राम पंचायत साखी तहसील कैंपियरगंज में सरकारी राशन की दुकान का चयन हुआ था। ठीक है, रमेश चंद जी का जब चयन हुआ था तो उनके पिता का नाम किशोरी लाल लिखा करते थे वो। और विकासखंड जंगल कोड़िया के वार्ड नंबर 46 से भी रमेश चंद पुत्र किशोरी लाल से ही क्षेत्र पंचायत सदस्य वो चुने गए थे। जब क्षेत्र पंचायत सदस्य थे तभी भी उनके पिताजी का नाम किशोरी लाल ही लिखा जाता था, लेकिन फिर उन्होंने बाद में अपने पिताजी का नाम किशोरी लाल बदलकर यशोमित्र उर्फ वसुमित्र रख लिया। पहले तो उन्होंने ये धोखाधड़ी की। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने ही भाई श्याम मोहन जायसवाल, जो जायसवाल जाति पहले लिखते थे, उनकी जाति बदल दी, बसफोर जाति बना दी उनकी, और बसफोर जाति यानी अनुसूचित जाति से ही प्रमाण पत्र जो उनको मिला, अनुसूचित जाति का भी उन्होंने लाभ लिया। ये लाभ किसी और को मिल सकता था, लेकिन रमेश चंद जायसवाल जी ने अपने ही भाई श्याम मोहन का जाति बदलकर बसफोर जाति में कर दिया और फिर अनुसूचित जाति का भी लाभ लिया गया। फिर रमेश चंद जायसवाल जी ने फ्रीडम फाइटर का आश्रित प्रमाण पत्र बनवाकर सीपीएमटी में प्रवेश करवाया। पहले सीपीएमटी कहा जाता था, लेकिन अब ये नीट हो गया। अब नीट में प्रवेश किया जाता है।
प्रवेश करवाकर एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में जो सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज है वहां पे आश्रित कोटे से एडमिशन करवाया गया। ठीक है, उसके बाद रमेशन जायसवाल के भाई सुनील का यशोमित्र के नाम से यानी उसी फ्रीडम फाइटर के नाम से आश्रित प्रमाण पत्र बनवाकर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज जो कानपुर में है वहां आश्रित कोटे से उनका एडमिशन करवाया गया। देख रहे कितना मतलब धोखाधड़ी वो कर रहे हैं। यहां नहीं बात रुकती है, अभी आगे सुनिए आप। उसके बाद फिर रमेशन जायसवाल जी ने खुद का तो गोदनामा बनाया ही पिताजी बदलकर और अपने ही गोदनामा का इस्तेमाल करके अपने बेटे पवन और पंकज का भी सीपीएमटी में प्रवेश करवाकर आश्रित कोटे से लाला लजपत राय मेडिकल कॉलेज जो मेरठ में है वहां एडमिशन करवाया। फिर अपने ही बेटे पुनीत का भी फ्रीडम फाइटर, दूसरे फ्रीडम फाइटर काशीराम जी के नाम से ही अपने छोटे बेटे का अमित जायसवाल का फ्रीडम फाइटर हरिश्चंद्र जी के नाम से आश्रित प्रमाण पत्र बनवाकर एसएन और जीएसवीएम कॉलेज में आश्रित कोटे से एडमिशन करवाया गया। मतलब अब 3 फ्रीडम फाइटर्स आ गए, यशोमित्र जी, काशीराम जी और हरिश्चंद्र जी, इन तीनों का इस्तेमाल हो गया। ठीक, अब बारी आई चाचा के बेटे की। सुनिए, अजय कुमार जायसवाल जो रमेश चंद्र जायसवाल के चाचा के बेटे हैं, उनका भी यशोमित्र जी के नाम से इटावा में एडमिशन कराया और बड़े पिताजी के जो बेटे थे जिनका नाम था मनीष, उनका भी फ्रीडम फाइटर रामनाथ जी के नाम से आश्रित प्रमाण पत्र बनवाकर उनका भी इटावा में एडमिशन करवाया गया। यानी जो इनके टोटल जितने भी 8 सदस्य थे सब अभी सरकारी चिकित्सक हैं और इस तरह से इन्होंने धोखाधड़ी की। यानी देखिए, खुद रमेश चंद्र जायसवाल, भाई श्याम मोहन, सुनील, फिर बेटे पवन, पंकज, पुनीत, अमित और अजय कुमार और मनीष, ये जितने भी लोग हैं 8 लोग, इन्होंने धोखाधड़ी से एडमिशन लिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है और इस मामले को मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी तक भी पहुंचाऊंगी और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि इस मामला को गंभीरता से ले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। देखिए, रमेश चंद्र जायसवाल जी तक मेरा ये वीडियो पहुंचे, अगर बात खुल गई तो आप सभी को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। यूं ही मैं नहीं बोल रही हूं, मेरे पास सबूत है। देखिए, ये 31 पन्ने का सबूत है। ठीक है, यूं ही मैं नहीं बोल रही हूँ, 31 पन्ने का सबूत है मेरे पास है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है। ये देखिए, यशोमित्र जी का ये इस तरह से ये सारे दस्तावेज है मेरे पास। ये पहले देखिए उनका किशोरी लाल के नाम से था और अब उन्होंने यशोमित्र कर दिया। रमेश चंद्र जायसवाल जी ने अपने पिता का नाम बदल दिया और ये परिवार रजिस्टर भी है उनका यशोमित्र जी का। और ये सारी चीजें, ये देखिए 31 पन्ने का ये पूरा सबूत है। राशन कार्ड का भी जो सारी चीजें डिटेलिंग है। क्षेत्र पंचायत सदस्य थे आप रमेश चंद्र जी, तब आप किशोरी लाल लिखते थे, उनका भी पूरा सबूत है। सारी चीजें, यानी पूरा 31 पन्ने का ये सबूत है कि आपने धोखाधड़ी की है फ्रीडम फाइटर्स के परिजनों के साथ। जबकि फ्रीडम फाइटर्स के जो अपने परिवार के जो लोग हैं उनकी माली हालत ठीक नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है और उनको कोई लाभ नहीं मिला है, उनको 2% आरक्षण नहीं मिला है। वो आरक्षण आप रमेश चंद्र जायसवाल जी खा रहे हैं और आपके परिवार के सदस्य 8 लोग जो डॉक्टर बने हुए धोखाधड़ी से वो खा रहे हैं, जबकि ये गलत है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये फरियाद पहुंच चुकी है और श्रीमान जिलाधिकारी जो जनपद गोरखपुर के हैं वहां तक भी ये फरियाद पहुंच चुकी है। श्रीमान प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा वहां तक भी ये फरियाद पहुंच चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक भी ये फरियाद पहुंच चुकी है। मंत्री स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तक भी ये सारी फरियाद पहुंच चुकी है। सारी फरियादें पहुंच चुकी है। किसी भी दिन जब जनता सही से आवाज उठा लेगी और किसी भी दिन आपका ये पाप का घड़ा भरने वाला है, इसलिए सचेत हो जाइए। और सभी मित्रों से अनुरोध है कि बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था आप सभी ने बहुत शेयर किया है, इस मामले को उठाया है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। किसी और का आरक्षण ये लोग घर भर खा रहे हैं, दगाबाजी करके कूटरचित दस्तावेज बनाकर गोदनामा पर गोदनामा लेकर ये कारनामा पर कारनामा कर रहे हैं। ऐसे कारनामा को उजागर करना बहुत जरूरी है, आवाज उठाना बहुत जरूरी है। अगर जिंदा है तो जिंदा होना, जिंदा दिखना बहुत जरूरी है, शायरी आपको पता होगी। तो दोस्तों, आप फ्रीडम फाइटर्स
के लिए, उनके परिवार के लिए आवाज उठाइए। नहीं तो 26वीं जनवरी हो या 15 अगस्त हो, हमारा भारत महान और वंदे मातरम करने से कोई फायदा नहीं है। जो असली फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए आवाज उठाए, उनके परिवार के लिए आवाज उठाए। और इस वीडियो को भी बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार एवं प्रणाम। हमारी ये आवाज जो है मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।